समादरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी भंडारी साहब, उनको सादर जय जयंत। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज डॉक्टर प्रोफेसर LC जैन साहब, डॉक्टर पूर्वी दबे जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री रमेश चंद जी और लिंक से जुड़े हुए सभी महानुभाव। आज का जो मुझे विषय दिया गया है, दक्षिण पूर्व एशिया की विलुप्ततारह संस्कृति, तो आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज डॉक्टर जैन साहब, LC जैन साहब हमारे अग्रज हैं और उनके निर्देशन में ही सारा काम हुआ है। अनेक स्थानों पर हम लोग साथ रहे और अनेक विषयों पर उनसे हमने परामर्श किया और जो भी निष्कर्ष दिए उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। ध्यातव्य है कि हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी प्राचीन मंदिरों, स्मारकों एवं अन्य पुरावशेष सामग्री के वैभव की काल क्रमानुसार प्राचीनता का परीक्षण किया जाना तो आसान है, पर वे किस संप्रदाय या धर्म विशेष से संबंध रखते थे, यह निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। उसके अनेक कारण हैं। जैसे पहला, प्रायः एक दीर्घ अवधि के अंतराल में उनके स्वरूप परिवर्तन की अधिक संभावना बनी रहती है। जैसे भारत में तमिलनाडु, बंगाल आदि के जैन मंदिर, बौद्ध धर्म प्रवेश के पूर्व श्रीलंका के अनुराधापुर में स्थित जैन चैत्य स्तूप विहार आदि में परिवर्तन, जिस परित्यक्त या बलात् परित्यक्त करा दिए गए पुरास्थल पर जब किसी का स्वामित्व नहीं होता, तब उस स्थान को अन्य संप्रदाय के अनुयायी अतिक्रमण कर उसका स्वरूप परिवर्तन भी कर देते हैं। तीसरा कारण है, अनेक प्राचीन मंदिरों एवं पुरास्थलों पर धार्मिक विद्वेष के कारण उन पर कब्जा कर अपने संप्रदाय के उपास्यों को स्थापित कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष उपलब्ध एवं उत्खनन से प्राप्त पुरा सामग्री के आधार पर गवेषक जिस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धारा से परिचित होते हैं, वे उसी को केंद्रित कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण दें, जैसे जैन संस्कृति से अपरिचित अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने जैन धर्म को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म मानकर या उसकी एक शाखा मानकर अपने ऐतिहासिक निष्कर्ष देते समय जैन धर्म के नाम का उल्लेख तक नहीं किया। अपने संप्रदाय या परंपरा को प्राचीन सिद्ध करने के लिए कुछ एकाग्रही विद्वान उत्खनन से प्राप्त अन्य संप्रदायों के अवशेषों को अपने संप्रदाय का सिद्ध करने में भी नहीं चूकते। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, वहां से जो भी उत्खनन की सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे नग्न जिन मूर्तियों के अवशेषों का, धड़ आदि का, सिर आदि का, कुछ विद्वान जैन कहने में कतराते हैं। एक कारण और है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के शिल्प और कला का स्वरूप प्रायः एक जैसा पाया जाता है, क्योंकि इन संस्कृतियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है। परवर्ती काल में वास्तु और शिल्प शास्त्रों में भले ही इनके स्वतंत्र निर्माण के मानकों के स्वरूप स्थापित कर दिया गया हो, पर प्रारंभिक काल में इन संस्कृतियों का सम्मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है। इसके अलावा और भी कारण हैं। जैसे प्रारंभिक काल में बौद्ध और जैन मूर्तियों में इतनी समानता थी कि सामान्य जन के लिए तो दोनों में भेद कर पाना कठिन हो जाता है। फिर भी दोनों संप्रदायों की मूर्तियों के विशेष विभेदक चिन्हों, सांस्कृतिक प्रतीकों एवं देव समूह के परिकर के आधार पर
उनकी पहचान करना विशेषज्ञ विद्वानों के लिए आसान है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से समस्या ये उत्पन्न होती है कि वहाँ के जो पुरावशेष हैं, विशेष रूप से जो जैन पुरावशेष रहे हों, उनकी पहचान कैसे करेंगे या कैसे पहचान हो सकती है। तो यह सर्वविदित है कि कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, श्रीलंका आदि में स्तूप, मठ, मंदिरों आदि के रूप में अनेक पुरावशेष मौजूद हैं। यहाँ के स्थापत्य और शिल्प की शैलियों का यद्यपि स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु वह समग्र रूप में भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। देव समूह, देव फलकों, भित्तियों प्रभृति पर सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों आदि का शिल्पांकन प्राय भारतीय धर्म ग्रंथों, पौराणिक साहित्य आदि में निबद्ध आख्यानों और वृत्तांतों पर आधारित है। निस्संदेह वहां के पुरावशेष आज भी भारतीय संस्कृति के प्रकाश पुंज की आभा को विकीर्ण कर रहे हैं। इनमें इनमें अधिकांश विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित हैं और उन पुरावशेषों का जो कि विश्व संस्कृति के रूप में संरक्षित नहीं है और उनका जो मूल्यांकन किया जाता है तो उन संदर्भों के संबंध में उनकी जो प्रामाणिकता है उसका कैसा मानक रहा होगा, कैसा स्वरूप उन अवशेषों का वहां घोषित दिया गया, यह वास्तविक है कि नहीं, यह शोध और खोज का विषय है। उन अवशेषों की पहचान की प्रामाणिकता के लिए यदि नवीन प्रमाण उपलब्ध होते हैं तो उनको अपने मत में सुधार करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर विश्व धरोहर संगठन से निवेदन भी किया जा सकता है, परंतु बिना किसी प्रामाणिक आधार के उनके विषय में अन्यथा मत व्यक्त करना न तो सम्यक है और न ही न्याय संगत है। भारतीयों के विषय में प्राय सभी जानते हैं, कहा जाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम की ओर वे भारतीय ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे घटनाओं को काल क्रम के अनुसार लिपिबद्ध करने में अत्यंत असावधानी से काम लेते हैं और जब कभी ऐतिहासिक जानकारी के लिए जब उन पर दबाव डाला जाता है तो वो उत्तर देने में समर्थ न होने पर कोई कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। यही बात जैनों पर भी लागू होती है। उन्होंने अपने प्रामाणिक इतिहास लेखन की दिशा में विशेष कार्य नहीं किया। उस साधु और श्रेष्ठी आज भी प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को ध्वंस कराकर नए मंदिरों के निर्माण में लगे और जी और पंच कल्याणकों पर पानी की तरह पैसा लुटाकर शिला पट्टों पर अपना नाम उत्कीर्ण कराकर सर अहोभाग सब। डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है बीच में, जी सबको निवेदन आवाज आ कीजिए रही कि नहीं? आवाज में डिस्टरबेंस जी बहुत है। आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, बाकी लोग माइक बंद करें। देखना राहुल क्या हुआ इसमें, क्या कह रहे भाई साहब? आवाज के बीच डिस्टरबेंस आ रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस हो रही है बाकी लोगों से निवेदन है कि अपने माइक बंद कर लें। जी। राहुल आवाज आ रही साहब मेरी? जी आ रही है, आप चालू रखिए। शुरू शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी, आप चालू जी रखिए। शुरू करो। तो मैं कह रहा था कि कई ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और जो विद्वान है इतिहास लेखन की दिशा में उन्होंने विशेष कार्य नहीं किया। कुछ साधु अवश्य कर रहे हैं लेकिन वह उतना पर्याप्त नहीं है। हम समझते हैं कि इस विषय में प्रामाणिक तथ्य प्राप्त करने के लिए अवशेषों का गहन अध्ययन, नवीन उत्खनन, धर्म और संस्कृति के लांछनों का पर्याप्त ज्ञान आदि होना नितांत आवश्यक है। एतदर्थ एक कार्य योजना बना करके कुछ विद्वान गवेषकों का समूह इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं, परंतु यह कार्य आवश्यक संसाधनों के साथ पर्याप्त समय,
पर्याप्त धन और परस्पर दोनों देशों की सरकारों की अनुमति के बिना संभव नहीं हो सकता। राज्य और समाज के आर्थिक सहयोग पूर्वक भौतिक और बौद्धिक श्रम साध्य इस कार्य के लिए विद्वान का समर्पण भी त्याग ही सफलता प्राप्त करा सकता है। अल्प समय और संसाधन विहीन स्थिति में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निर्णयों के लिए पर्याप्त प्रमाण उपस्थित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी उपर्युक्त अनेक देशों का विभिन्न विधाओं के विद्वान मनुष्यों द्वारा किया गया भ्रमण सर्वथा निरर्थक नहीं माना जा सकता। विदेशों में इस भ्रमण से जैन प्रावशेषों के अन्वेषण के लिए नवीन द्वार खुले हैं। प्रथम दृष्टया सभी ने इन देशों के प्रावशेषों का अवलोकन कर यह स्वीकार किया है कि इन देशों में ईसा पूर्व से ही जैन श्रमण संस्कृति की उपस्थिति अवश्य रही है। यदि शोधार्थी विद्वान उत्खनन से प्राप्त सामग्री, स्थानीय साहित्य और भारतीय साहित्य के आधार पर एक सुनियोजित परियोजना बनाकर अध्ययन करें तो जैन प्रावशेषों के विषय में अपने निर्णायक और प्रामाणिक मंतव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जैन पुरातत्व के अन्वेषणार्थ विभिन्न देशों में की गई यात्रा की फलश्रुति क्या रही, उसको प्रस्तुत करना प्रत्येक भ्रमणार्थी का आवश्यक कर्तव्य है, जो मैंने किया। जैन संस्कृति विषयक इन अब अन्वेषण मूलक यात्रा वृत्तांत को सुगम और स्पष्ट करने के लिए जैन धर्म और संस्कृति के इतिहास के साथ उसके प्रारंभिक स्वरूप को भी समझना आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि उन विषयों का भी समाहार किया गया है जिनके आलोक में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों में उपलब्ध पुरावशेषों का मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे देव समूह है और विशेष चिन्ह है, अष्टमंगल है, अष्ट प्रातिहार्य आदि। जब हम इनको समझेंगे और इनका यदि हमें पूरा ज्ञान रहता है तो दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर के उनके आधार पर कौन जैन मूर्ति है, कौन बौद्ध मूर्ति है, कौन हिंदू मूर्ति है, इनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। विश्व के समस्त चिंतक मनीषियों के अनुसार विश्व की सतरूप व्यवस्था हमेशा से विद्वान रही है। कुछ विद्वान जीव के प्रादुर्भाव से पूर्व अजूयिक आदि मानते हैं, जिसका विस्तार से ऐतिहासिकों ने खूब वर्णन किया हुआ है। कुछ अगर और आगे जाके हम विचार करें तो उसमें एक समुदाय मानव वंश की एक शाखा थी जो बहुत पूर्व मध्य देशीय मूल मानव जाति से पृथक होकर उत्तर पश्चिम के पर्वतीय प्रदेशों की ओर चली गई थी, जिनका पशुपालन प्रमुख कर्म रहा। यह समुदाय घुमक्कड़ था और उत्तर पश्चिम भारतवर्ती अपने मूल स्थान से चलकर इसके अनेक दल हिंदू कुश के दर्रों से और यूरोप के यूनान आदि में और तीसरी ईरान में बस गई, परंतु इन सभी शाखाओं का परस्पर यातायात एवं संपर्क चिरकाल तक बना रहा। ये भौतिकवादी प्रकृति के उपासक, मांसाहारी, हिंसक और प्रवृत्ति प्रधान रहे। यही लोग कालांतर में आर्य अथवा इंडो आर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। कुलकरों की परंपरा में ऋषभ देव द्वारा उपदेशित अहिंसामय सरल आत्मधर्म उस काल में संभवतः ऋषभ धर्म, आर्हत धर्म, मग्ग या मार्ग अर्थात सुख का मार्ग कहलाया था। इसके द्वारा अनुप्राण संस्कृति ही श्रवण संस्कृति कहलाई। ऋषभ के उपरांत आने वाले अजितनाथ आदि विभिन्न तीर्थंकरों के ने उस संस्कृति का पोषण किया। और काल है, श्रवण आदि के संबंध में हम ज्यादा विचार यहाँ नहीं करना चाहते हैं। फिर अपनी इस परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के बाद अपनी ये परंपरा चली और महावीर स्वामी के बाद कि हम समझते हैं मूर्तियों का निर्माण हुआ और अनेक मंदिर और पुरातात्विक चीजों का समाहार हुआ। इतिहास खोजकर्ताओं द्वारा जब जैन धर्म और हिंदू धर्म की ऐतिहासिकता के संबंध में चर्चा की जाती है तब उनका एक ही घिसा पिटा उत्तर होता है कि प्राचीन अभिलेखों या साहित्य में इन नामों से किन्हीं धर्मों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, तथा वे यह सिद्ध करते हैं कि इन नामों से ये धर्म वैदिक काल से परवर्ती हैं। वैदिक या हिंदू विद्वान इस नाम से अपने धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण उपस्थित कर सफल भी हो जाते हैं,
परंतु जैन विद्वानों ने इस दिशा में ना के बराबर प्रयत्न किए हैं। जो प्रयत्न हुए हैं वे इतने असफल प्रयत्न हैं कि जैन धर्म की विश्व पटल पर प्राचीनता स्थापित नहीं करा सके। इन धर्मों का प्रारंभिक रूप क्या था, पुरा समय में किस नाम से अभिहित किए जाते थे, इन धर्मों के मानने वालों का मूल उद्गम स्थल क्या था, उनका रहन सहन खान पान सभ्यता कैसी थी, कालांतर में परस्पर दूसरे संस्कृतियों धर्मों के क्या आदान प्रदान हुआ, परवर्ती समय में भी किन नामों से पहचाने गए, आदि प्रश्नों का जब तक प्रामाणिक समाधान उपस्थित नहीं होता तब तक किसी भी धर्म की ऐतिहासिकता के विषय में अटकलें लगाना तर्कसंगत नहीं है। यह स्पष्ट है कि जैन धर्म का प्रारंभिक रूप अहिंसक श्रमण संस्कृति रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि बेहतर भारत में प्राचीन काल से वैदिक और श्रमण संस्कृतियां अस्तित्व में रही। श्रमण तथा कतिपय श्रमणेतर विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि श्रमण संस्कृति विषयक अनेक संदर्भ वेद और वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। यदि यह कथन सत्य है तो यह भी उतना ही प्रामाणिक है कि वेदों से पूर्व श्रवण संस्कृति अवश्य अस्तित्व में रही होगी। मानव संस्कृति और मानव मूल्यों के अस्तित्व के प्रामाणिक स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री, सिक्के, बर्तन, औजार, भूमि के विभिन्न प्रयोग, वस्त्र आदि, विभिन्न पिस्तर, स्वर्ण, ताम्र आदि पर उत्कीर्ण अभिलेख और प्राचीन साहित्य आदि हुआ करते हैं। परंतु इनसे उतना ही पता चलता है जितनी सामग्री नष्ट होने से बच गई हो, अन्यथा नष्ट हुई सामग्री से पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं हो सकते। क्वेटा संस्कृति, समेर, अक्काड, बेबीलोन, मिस्र, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्रभृति संस्कृतियों से अनेक तथ्य उद्घाटित हुए हैं। यह मानव जीवन से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने के साथ यह भी अवगत हुआ है कि वहां के मनुष्यों का और किन देशों से संबंध रहा होगा। वेदों से पूर्व से ही ऋषियों, मुनियों, महर्षियों प्रभृति ने अहिंसक जीवन शैली जिस रूप में भी प्रचलित रही हो या उसे जिस किसी नाम से भी अभिहित किया गया हो, उसका संबंध जैन धर्म से अवश्य रहा है। सामान्य रूप से प्रारंभिक रूप में जैन धर्म श्रवण, आर्हत, निर्ग्रंथ, जिन आदि शब्दों के माध्यम से व्यवहित होता था। कृष्णदेव, वात्रसन, हिरण्यगर्भ, केसी, मुनि, व्रात, यति, निर्ग्रंथ, पणि आदि वैदिक साहित्य में उल्लिखित संदर्भों का भी संबंध जैन परंपरा से माना गया है। सभी साक्ष्यों के आधार पर अनेक विद्वान यह स्वीकार करने लगे हैं कि आर्यों के पूर्व भारत में जो संस्कृति थी उसका संबंध श्रमण संस्कृति से था। ईसा पूर्व में श्रमण धर्म की उपस्थिति के प्रमाण भारत देश के बाहर मिस्र, ग्रीस आदि देशों में भी पाए जाते हैं। मूल प्राच्य वैदिक साहित्य से अवगत होता है कि वैदिक पूर्व से ऋषियों की प्रमुख दो विचारधाराएं थीं। उन विचारधाराओं ने कब दो स्वतंत्र वैदिक और श्रमण परंपराओं का रूप ले लिया, यह प्रामाणिक ढंग से बता पाना कठिन है। पर दोनों परंपराओं के उपलब्ध साक्ष्यों, शिलालेखों और प्रशस्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि पाणिनि के समय में श्रमण परंपरा इसी नाम से अभिहित की जाती थी। तैत्तिरीय आरण्यक और वात्रसन नग्न ऋषि श्रमण थे। आश्चर्य है कि पाणिनि ने महावीर या बुद्ध के नामों का उल्लेख नहीं किया, परंतु उन्होंने उनके समकालीन श्रवण परंपरा के आजीवक मस्करी आदि का उल्लेख किया है। संभवतः आजीवक पार्श्व परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय में उनको मान लिया गया हो। सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोहानीपुर आदि के पुरावशेष एवं खंडित मूर्तियां ईसवी शती के हजारों वर्ष पूर्व श्रमण परंपरा के होने का संकेत देते हैं। उस समय श्रमण परंपरा का क्या नाम रहा, यह विषय गहन अध्ययन शोध का है। यह भी संभव है कि पूर्व में उपास इन दिगंबर मूर्तियों के उपासक प्रारंभ में एक ही रहे हो, अर्थात उनमें वैदिक और श्रमण जैसा भेद न पाया जाता हो। उत्तर काल में विचारधाराओं के आधार पर वैदिक पूर्व रही अखंड और ऋषि परंपरा वैदिक और श्रवण के रूप में विभाजित हो गई हो और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए अनेक नई विचारधाराओं का समावेश कर लिया गया हो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम मूर्ति पूजा के संबंध में विचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई, मूर्ति पूजा का प्रमाण क्या है, तब हम वहां जाकर के उस आधार पर वहां के मूर्ति या जैन मंदिर या जैन संस्कृति के पाए जाने का साक्ष्य का एक यथार्थ दृष्टि से प्रामाणिक उल्लेख कर सकते हैं।
तो इस संबंध में, मूर्ति पूजा के संबंध में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल स्पष्ट लिखते हैं कि वेदों में मान्य अग्नि, वरुण, इंद्र, दावा, पृथ्वी आदि वैदिक देवताओं की हवि के द्वारा उनकी पूजा की प्रथा थी। सूत्र काल में स्थानीय या लोक परंपरा से चले आए यक्ष, नाग, मूल, पिशाच, ग्रह, रुद्र, देवी, नदी, गिरी आदि को देवता मानकर उन्हें भी पूजने की परंपरा चल रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि आव्याक्त वर्ग में इनकी विशेष रूप से पूजा होने लगी और वैदिक देवता और यज्ञ आदि की परंपरा से आगे निकल गई। भक्ति धर्म का तीसरा प्रभाव यह हुआ कि पुरुष विशेष देवता के रूप में पूजित हुए। एक और बुद्ध और जैनों ने बुद्ध और महावीर की भक्ति धर्म की पूजा विधि और मान्यता का लक्ष्य बनाया और उनके लिए स्तूप आदि चिन्हों की कल्पना करके धर्म का बाह्य रूप खड़ा किया। उसने जनसाधारण के मन को अपने ओर खींच लिया। दूसरी ओर हिंदू समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फलतः वासुदेव कृष्ण को देवता मानकर उनकी भक्ति कर आदर्श नए रूप में समाज के सामने आया। बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय पुरुष विशेष थे, वैसे ही कृष्ण भी क्षत्रिय विशेष थे। जो क्षत्रिय संज्ञा थी वह तत्र भगवान देवता की संज्ञा बन गई। ऐसे देवताओं को मनुष्य प्राकृतिक देव कहते थे, अर्थात जिनकी पूजा मूल प्रकृति मनुष्य की थी पर जो देवता मान लिए गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक परंपरा में मूर्ति पूजा श्रवण परंपरा से आई। पुरातत्वविद डॉक्टर शुक्ल के अनुसार वैदिक कालीन आर्यों की पूजा पद्धति याग कर्म के रूप में प्रचलित थी। यह वैयक्तिक भी थी, सामूहिक अवसर विशेष पर होती थी। वहां असुरों, एतद्देशीय आदि निवासियों की पूजा प्रतीकोपासना के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। कालांतर में जब याग बहुल हिंसा समन्वित वैदिक धर्म के प्रति न केवल आभ्यंतरिक रूप में वरन बाह्य रूप में भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रवर्तन एक प्रबल विरोध आ खड़ा हुआ, तो आर्य पंडित एवं आर्य मनीषी अपने धर्म के रूप में सहज ही परिवर्तन करने लगे और पुराणों और आगमों की रचना हुई। देव पूजा, प्रतिमा प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण आदि व्यवस्थाएं सब इसी नवीन ब्राह्मण धर्म के स्वरूप थे। परिणामतः इस युग में विविध देवों की प्रतिमा पूजा तथा उनकी प्रतिष्ठा के लिए विशेषकर विष्णु एवं शिव, इन दो महादेवों के देवालयों एवं प्रतिमाओं की स्थापना एवं निर्माण की परंपरा पल्लवित हुई। अब यदि हम पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में विचार करें तो पता चलता है कि प्रारंभिक शताब्दियों और उससे पूर्व 72 भारत में प्रायः जैन श्रमण संस्कृति के ही अधिकांश पुरावशेष प्राप्त होते हैं। इसलिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रवेश से पूर्व वहां जैन श्रमण संस्कृति का अवश्य प्रभाव रहा होगा। इस बात के प्रमाण वहां के जनजातियों के धर्म और आचार संहिताओं के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है। हिंदू और बौद्ध धर्मों से पूर्व वहां जिस एनिमिज्म होने की बात की जाती है वह जैन धर्म ही था। 4वीं शताब्दी से पूर्व के वहां के प्राचीन अवशेष भी इस बात के प्रमाण हैं। इसके बाद वहां इस धर्म का पतन होना शुरू हुआ और 10वीं शताब्दी तक आते आते उनके अधिकांश पुरास्थलों को परिवर्तित कर दिया। भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों, नग्न मूर्तियों, गहने, स्वस्तिक, कल्पवृक्ष, सील, त्रिशूल आदि से यह सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जैन धर्म से प्रभावित रही है। ये आपने पढ़ी हुआ प्रोफेसर टी एन रामचंद्रन ने स्पष्ट लिखा है कि हड़प्पा से प्राप्त नग्न धड़ जैन तीर्थंकरों की हैं। नग्न धड़ वाली यह मूर्ति पटना के लोहानीपुर में खुदाई से प्राप्त जैन मूर्ति के ही समान है। इतिहासज्ञ काशी प्रसाद जायसवाल और ए बनर्जी ने इसे जैन मूर्ति होना स्वीकार किया है। डॉक्टर प्राणनाथ ने एक मोहर पर अंकित शब्द को जिनेश्वर पढ़ा है। ईसवी के प्रारंभ काल कुषाण काल की अनेक जैन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। इस काल की मूर्तियां प्रायः एक जैसी पाई जाती हैं। गुप्तकालीन मूर्तियां मथुरा, चौसा और अकोटा से प्राप्त हुई हैं। बक्षस्थल पर श्री वत्स के अंकन का प्रारंभ मध्यकाल में प्रारंभ हुआ।
उत्खनन से प्राप्त मौर्य काल की सबसे प्राचीन प्रतिमा लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी, जो पटना म्यूजियम में रखी हुई है। ढाका, लाहौर, मथुरा, लखनऊ, प्रयाग आदि के संग्रहालयों में अनेक प्राचीन मूर्तियां दृष्टव्य हैं। इनसे अनेक मूर्तियां गुप्तकालीन हैं। इतिहासकार श्री राय कृष्णदास के अनुसार मथुरा की शुंगकालीन कला मुख्यतः जैन संप्रदाय की है। ईसा पूर्व 188-30 तक की खंडगिरी और उदयगिरी की शुंगकालीन मूर्ति शिल्प कला अपने उत्कृष्ट स्वरूप को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से ये प्राचीन है और वैदिक साहित्य में इसके बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं, जिसका उल्लेख हम यहाँ अति विस्तार के कारण नहीं करना चाहते। और कहीं कहीं तो जैसे ऋषभदेव को अनार्य देवता के रूप में माना गया है, सिद्ध भी किया गया है। तो जब हम वैदिक संदर्भ देखते हैं अनार्यों के, तो ऐसे प्रतीत होता है कि जो अनार्य हैं, चाहे वो मोने हो या कृष्णदेव हो आदि, वो जैनों की ओर संकेत करते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो ऋषभ और शिव की एकात्मकता सिद्ध होती है। और दक्षिण पूर्व एशिया की जहां तक बात है, बल्कि और आगे तक, यमन तक पैदल लोग जा सकते थे। दीप दीपांतर आदि की चर्चा की जाती है, उससे भी वहां पर जैन मुनियों के जाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। और अपने यहाँ तिलोत्पन्नति आदि ग्रंथों में मनुष्य जिस लोक में निवास करते हैं उसका नाम मध्यलोक है। मध्यलोक में पहला द्वीप जम्बूद्वीप है। इसमें अकृत्रिम जम्बू पाए जाने के कारण इनका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। मध्यलोक में जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, हाथी खंड, कालो समुद्र, पुष्कर द्वीप, ये सब आप सब सभी लोग जानते ही हैं। उसके मध्य मेरू था। बौद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ बौद्धों का और जैनों के भूगोल में अंतर है, और कुछ विद्वान तो इनके नामकरण में भी अंतर करते हैं। उनके अनुसार सभी द्वीपों का अस्तित्व एशिया के अंतर्गत ही भी मानते हैं। जैसे आधुनिक काबुल लक्षद्वीप है, श्रीनगर के दक्षिण में उपस्थित कनिष्कपुर कुछ द्वीप है, ईरान में स्थित सिस्तान साग द्वीप का अपभ्रंश नाम बताया गया है, और पुष्कर द्वीप को चीन और मंगोलिया के बीच में संभावित किया है। कुछ विद्वानों ने 7 द्वीपों के नामांतरों में जम्बू द्वीप माने यूरोप और एशिया, शाक द्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया, कुश द्वीप यानी दक्षिण अमेरिका, क्रौंच द्वीप माने उत्तरी अमेरिका, और सालमनी द्वीप ग्रीनलैंड, पिलक्ष द्वीप विक्टोरिया लैंड, और पुष्कर द्वीप को अफ्रीका माना है। पुराणों में भारत का विभाजन 9 खंडों में किया गया है, जिसका हम यहाँ विस्तार होने के कारण उल्लेख नहीं कर रहे हैं। और ये जो द्वीप हैं ये समुद्रों से घिरे हुए हैं। काव्य मीमांसा के नवम द्वीप का नाम एक कुमारी द्वीप भी प्राप्त होता है, जिसको मजुमदार ने इसको भारतवर्ष कहा है। इस प्रकार से अनेकों विद्वानों ने, जैसे प्रोफेसर लाहा हैं, डॉक्टर भरत सिंह आदि ने विस्तार से चर्चा की है। वर्तमान में भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से एक देश के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसकी राजनीतिक सीमाएं, समुद्री सीमाएं हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण श्रीलंका, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से स्पर्श करती हैं। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत अवस्थित है, स्थलीय सीमाओं में पश्चिम में पाकिस्तान इत्यादि। अब ये सब आप जानते हैं। जैन और वैदिक परंपराओं में यह तो स्वीकार किया जाता है कि भारत देश का नाम भरत के नाम से पड़ा है, पर एक भरत कौन है, कौन से हैं, इसमें मत भिन्नता पाई जाती है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिस पर हम विशेष यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते। अब थोड़ा सा दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में आर्य अनार्य को भी समझ लेना आवश्यक है। ऋग्वेद और श्रमण आगमिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। बृहत्तर भारत के मूल निवासी कौन थे, आर्य या अनार्य या आर्येतर, इन अनसुलझे प्रश्नों का विभिन्न सभ्यताओं और साहित्योल्लेखों के माध्यम से विद्वानों ने सुलझाने का अवश्य प्रयत्न किया है। आर्यों का आदि देश नामक ग्रंथ में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है कि पाश्चात्यों द्वारा माने गए आर्यों का आदि निवास एशिया माइनर, और लोकमान तिलक द्वारा माने गए उत्तरी ध्रुव प्रदेश आदि को ऋग्वेद के अनेक अंतः साक्ष्य उपस्थित कर आर्यों का निवास सप्त सिंधु सिद्ध किया है। स्टुअर्ट, पिगट, W.F. लीमांस, मेके, फूसे आदि विदेशी विद्वानों के आधार पर कुछ विचारकों ने लिखा है कि ईसा पूर्व 1500
के आसपास एक नई जाति उत्तर पश्चिम में घुसी, जिसने पुरानी बस्तियों को बर्बाद करके नई बस्तियां बनाई। शायद इन नए आने वालों का संबंध आर्यों से रहा हो। ईरान और भारत में तो आर्यों के अवशेष केवल मौखिक अनुश्रुतियों द्वारा बचे अवेस्ता और ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के आधार पर ही हम आर्यों को भौतिक संस्कृति की एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं। ऋग्वेद का समय अधिकतर संस्कृत विद्वानों ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मध्य भाग माना है। करीब करीब इसी समय उत्तर पश्चिम में आक्रमणकारी, चाहे वे आर्य रहे हों या नहीं, भारत में घुसे। ऋग्वेद से पता चलता है कि इन आर्यों को दासों से लड़ाई हुई, जिन्हें ऋग्वेद में बहुत बहुत कुछ भला बुरा कहा गया है। इतना होते हुए भी यह बात तो साफ है कि आर्यों से लड़ने वाले दास बर्बर न होकर सभ्य थे, और वे किलों में रहने वाले थे। इन दासों के नए जोश वाले आर्यों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे आर्यों ने दासों के नगरों को नष्ट कर दिया। फिर भी उस प्राचीन संस्कृति की बहुत सी बातों को आर्यों ने अपनाया, जिनमें जड़ पदार्थों की पूजा इत्यादि बहुत से धार्मिक विश्वास भी सम्मिलित हैं। इत्यादि तो कहने का मतलब कि साइबेरिया के घने जंगलों से दक्षिण मध्य एशिया के पठारों के उत्तर और पूर्व में समुद्र पर्यंत के स्थल के मध्य आर्य पद्धति का उद्गम हुआ। सबसे पहले यूरोपारी प्रायः 4500 वर्ष पूर्व यूरोप में गए और धीरे धीरे दक्षिण यूरोप की ओर बढ़कर 3200 वर्ष पूर्व यूनान और भूमध्य सागर पर सैनिक विजय प्राप्त कर अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित कर ली। इस प्रकार से इसमें आप विस्तार से इतिहास में जाकर के देख सकते हैं। हाँ, और अगर वैदिक संदर्भ, परंतु हम अगर यहाँ विचार करें वैदिक संदर्भों पर, तो इससे स्पष्ट है कि दस्यु हो, पणि हो, व्रात, मौन आदि ये अनार्य व्यापारी थे। यही कारण है कि वेद मंत्रों में इन व्यापारियों का वर्णन घृणित रूप में किया गया है। उन्हें शत्रु और गुलाम तक कहा गया है। जिस समय आर्यों का पदार्पण भारत में हुआ, उस समय अधिकतर व्यापार सिंधु घाटी, हड़प्पा, बलूचिस्तान के व्यापारियों के हाथों में था। इतिहासज्ञों का मानना है कि वेदों में इन्हीं व्यापारियों का संकेत है जो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। इसलिए आर्यों का उन पर रोष था। सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में उत्खनन से प्राप्त नग्न मूर्तियां, अनेक ऐसे पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनसे यह भली भांति सिद्ध है कि आर्यों के आगमन से पूर्व वहां श्रमण संस्कृति विद्यमान थी तथा दस्यु, पणि, व्रात और मौन आदि श्रमण धर्म का पालन करते थे। इस प्रकार से कुछ विदेशी विद्वान भी यही बात मानते हैं। वस्तुतः जैन धर्म का प्रारंभिक रूप अहिंसक जीवन संस्कृति, अपरिग्रह, जितेंद्रियता और श्रम में विश्वास रखने वाला समुदाय था, जिसे बाद में श्रमण धर्म, आर्हत धर्म, जिन धर्म, निर्जंत धर्म आदि से अवहित किया जाने लगा, जो उत्तर काल में विशेष रूप से तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बाद जैन धर्म के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना आवश्यक है कि महावीर और बुद्ध से पूर्व एक ही अच्छुन्न अहिंसक श्रमण परंपरा रही है। जैन और बौद्ध जैसा कोई विभेद नहीं था। इसलिए बुद्ध और महावीर से पूर्व के जो पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य हैं, उनसे मात्र श्रमण संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध होती है, जैन और बौद्ध के रूप में किसी स्वतंत्र संप्रदाय की नहीं। श्रमण संस्कृति के इस पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्वरूप से अनभिज्ञ प्रायः पाश्चात्य विचारकों ने परवर्ती काल में श्रमण धारा से विकसित हुए स्वतंत्र बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत ही उसका मूल्यांकन किया है। अब यदि हम प्राचीन श्रमण जातियों का उल्लेख करें तो पता चलता है कि वैदिक कालीन श्रमणों की गणना अनार्यों में होती थी, परंतु अनेक लेखकों का मानना है कि वैदिक आर्यों के साथ भी अजनाब देश में रहने वाले ऐसे आर्यों से उनका युद्ध हुआ जिनकी परंपराएं और मान्यताएं उनसे भिन्न थी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि कुछ आर्य अवैदिक थे जिन्होंने भारत के मूल धर्मों को स्वीकार कर लिया था, या यहाँ ही अवैधिक आर्य पूर्व से ही निवास कर रहे थे, हो सकते हैं। बाद में जैन और बौद्ध द्वारा भी आर्य शब्द को गुणवाचक मानकर अपने महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक पूर्व व्रात, पणि, असुर, राक्षस, दास, नाग, शिष्णदेव के उपासक आदि जातियां
श्रमण संस्कृति की उपासक मानी जा सकती हैं। इसके अलावा बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, झल्ल, मल्ल, मोरी, कोली आदि अनारी कही जाने वाली जातियों का भी संबंध श्रमण संस्कृति से रहा है। तक्षशिला, उद्यानपुरी, अहिछत्र, मथुरा, पद्मावती, कांतीपुर, नागपुर आदि व्रात और दक्षिण पूर्व एशिया की जो नाग आदि जातियां हैं, वे श्रमण जातियों के प्रमुख केंद्र थे। पार्श्वनाथ की परंपरा के पार्श्वपत्तीय जैन अनुयायियों की संख्या मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अत्यधिक पाई जाती थी। बुद्ध के शाक्यवंशी पूर्वज भी निर्ग्रंथों के उपासक माने गए हैं। बप्प शाक्य, जो कि बुद्ध के पितृव्य माने जाते हैं, वे निर्ग्रंथ परंपरा के दीक्षित हुए थे। स्वयं बुद्ध के विषय में भी पाली और प्राकृत साहित्य में ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं कि वे प्रारंभ में जैन मुनि थे। दर्शन सार आदि के उल्लेख आपको पता ही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि और भी वर्तमान में पहले जैन जातियां प्राचीन में बहुत रही हैं। वर्तमान में भी हम देखें तो जैसे मान भूमि है, सिंह भूमि है, वीर भूमि है, संथाल है, परगना है, वर्धमान है, बांकुड़ा है, पुरुलिया है, धनबाद, मेदिनीपुर, रांची, छोटा नागपुर आदि अंचलों में भी अनेक ऐसी जातियां पाई जाती हैं जिनके वंश तीर्थंकरों के हैं। अब हमें विशेष रूप से यहाँ देखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी जैन जातियां रही हैं जो जैन धर्म का पालन करती रही होंगी। जैन साहित्य में ऐसे अनेक उल्लेख पाए जाते हैं जिनसे दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के साथ जैन व्यापारियों के संबंध रहे हैं। वसुदेव हिंदी के गंधर्व दत्तालंब में उल्लेख है कि खनिज व्यापार के लिए व्यापारी चीनस्थान, स्वर्णभूमि, कमलपुर, कमलपुर का जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ या वसुदेव हिंदी में जो आया है वह खमेर है, जो जो कि पूर्वी एशिया माना जाता है। यवनद्वीप, जावा, सिंघल, बर्बर, जवण, एलेक्जेंड्रिया, सौराष्ट्र और उभरावती तट पर जाया करते थे व्यापारी। टंकण देश में पहुंचकर व्यापारी लोग नदी के किनारे अपने माल के अलग अलग ढेर लगा लकड़ी की आग जलाकर एक ओर बैठ जाते। टंकण यानी मिलेच इस धुएं को देखकर वहीं आ जाते और फिर इशारों आदि से लेन देन का कार्य शुरू कर देते। यहाँ रत्नद्वीप और स्वर्णद्वीप का भी उल्लेख किया गया है। समराइज कहा में लिखा है कि समुद्र यात्रा के दौरान चीन द्वीप और स्वर्ण द्वीप में धरण व्यापारी की स्त्री का शील भंग हो गया था। वह धरण व्यापारी जिन धर्मानुयायी था, क्योंकि वहीं पर लिखा हुआ है कि नागराज धरण के पास जो प्रतिमा थी उसको विद्याधरों के न्यायालय में ऋषभ देव की प्रतिमा के समीप उनके बाईं ओर भाणवक स्तंभ पर स्थापित की जाती थी। कुबलय माला में भी दूसरे देशों में व्यापारियों के द्वारा समुद्र यात्रा के वर्णन पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, बर्मा आदि देशों में पाए जाने वाली मौन और चाम आदि जातियों का संबंध श्रमण परंपरा से रहा है। यह विशेष उल्लेखनीय है दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध में, क्योंकि इन चाम और मौन जातियों से मैं स्वयं मिला हूँ, यहाँ के प्रोफेसरों से मिला हूँ, आम जनता से भी मैंने बैठ की इनके इंटरव्यू लिए, काफी बातचीत हुई। तो ये मौन और चाम इनकी परंपरा वंशज, इनकी जो पूर्व परंपरा है वो प्योर शाकाहारी रही है और इनके जो देव थे नग्न रहते थे। इससे प्रतीत होता है कि ये जैन धर्मानुयायी रहे होंगे। वैदिक धर्मों की उपस्थिति से पूर्व कंबोडिया, वियतनाम आदि देशों में अहिंसक संस्कृति का अस्तित्व था। यह वहां के मूल निवासियों के प्राचीन लोक कथाओं और साहित्य से पता चलता है। ईसा पूर्व तक वहां के अधिकांश निवासी पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, कीट पतंगों, पानी, मिट्टी आदि को जीव मानकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे और उनके प्रति उनका पूर्ण अहिंसक भाव था। पाश्चात्य विचारकों ने इस संप्रदाय को एनिमिज्म नाम से अभिहित किया है। हमने स्वयं महीनों कंबोडिया देश में रहकर इसकी सत्यता का परीक्षण किया तो सभी बुद्धिजीवियों और परंपरागत स्थानीय निवासियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि हिंदू और बुद्ध धर्म से पूर्व यहाँ अधिकांश लोग एनिमिस्ट थे। नाग और यक्ष जातियों का भी यहाँ अस्तित्व था, जिसका प्रभाव आज भी वहां सर्वत्र दिखाई देता है। ईसा की द्वितीय शताब्दी के पश्चात
बुद्ध धर्म और 5वीं शताब्दी के पश्चात हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण वहां धीरे धीरे जैन धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। पुरावशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 15वीं शताब्दी के लगभग तक वहां आंशिक रूप में जैन श्रमण संस्कृति के उपासकों का अस्तित्व बना रहा। अशोक के समय तक उड़ीसा कलिंग में वैदिक पूर्व से निवास करने वाले श्रमण जैन उपासक मौर्य कलिंग युद्ध और अकाल से संत्रस्त होकर हजारों की संख्या में इंडोनेशिया, कंबोडिया और बर्मा आदि देशों में जा बसे थे। संभवतः वे ही मौर्य वहां मौन कहे जाते हैं। इसी तरह बिहार, भारत के चंपापुर क्षेत्र के लोग जो आजीविका, व्यापार व अन्य कारण से वियतनाम आदि देशों में पहुंचे, उन चंपापुर वासियों के नाम से वियतनाम का एक क्षेत्र विशेष चंपा के नाम से अभिहित किया जाने लगा। अवगत हो, महावीर और उनके बाद सैकड़ों वर्षों तक उड़ीसा, बिहार और बंगाल जैन धर्म और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। इसलिए चाम जाति का भी श्रमण संस्कृति से अधिक साम्य पाया जाता है। वियतनाम और कंबोडिया में निवास करने वाले चाम समुदाय के लोग आज भी अहिंसा प्रिय और सदाचारी माने जाते हैं। वियतनाम में एक नारिकेल संप्रदाय पाया जाता है जो अपनी साधना के लिए जीवित रहने हेतु मात्र नारियल का जल पीकर ही जीवित रहता है। ये विशुद्ध शाकाहारी, तामसिक प्रवृत्तियों से दूर, आत्मिक साधना में लीन रहते हैं। इस संप्रदाय पर आर्हत जीवन शैली का अद्भुत प्रभाव है। प्रायः संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में रात्रि में भोजन करने का प्रचलन नहीं है। जहां बाहर के देशों के यात्रियों का आवागमन रहता है, वहीं पर रात्रि में भोजन करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, मूल निवासियों में नहीं। पाश्चात्य विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि फुनान में भारतीकरण के लिए दक्षिण भारत की अहम भूमिका रही है। समुद्री रास्ते से उनके व्यापारिक संबंध तो थे ही। व्यापारियों में सभी धर्मों के लिए रहा करते थे। किसी धर्म विशेष को वहां व्यापार करने के लिए मनाही नहीं थी। प्रारंभ शताब्दियों से पूर्व से ही दक्षिण भारत जैन धर्म का गढ़ रहा है। जैन व्यापारी भी दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य व्यापारियों की तरह जाते रहे हैं और अपने साथ पूजा पद्धतियों का सामान ले जाते रहे हैं। आगम अन्न सामग्री भी अपने साथ ले जाते थे। उस समय अनेक व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में ही बस गए। वहां उन्होंने मंदिर भी बनवाए। दूसरे दक्षिण भारत में शंकराचार्य के समय जैन धर्मावलंबियों पर घोर अत्याचार हुए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके गुरुओं की सामूहिक नृशंस हत्याएं की गई। इससे अनेक जैन धर्मावलंबी समुद्री रास्ते से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर पलायन कर गए। प्राचीन शासकों को देखें तो पता चलता है कि तीर्थंकर क्षत्रिय और यदुवंशी थे। उनके अधिकांश गणधर ब्राह्मण कुलोत्पन्न रहे। जैन मूल साहित्य के अधिकांश सृजनकर्ता ब्राह्मणाचार्य ही थे। प्राचीन काल में के अनेक राजवंश और राजा जैन धर्मावलंबी रहे तथा अनेक जैनेतर राजाओं ने भी जैन धर्म के विकास और उत्कर्ष के लिए योगदान किया है। भगवान महावीर के समय में मगध के सिंहासन पर शिशु नागवंशी राजा बिंबिसार उपनाम श्रेणिक विराजमान थे। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र अजातशत्रु था। ये सब इतिहास आप जानते ही हैं। इसके बारे में अब ज्यादा हम क्या कहें। अब थोड़ा और आगे चलें। अशोक के बाद तो अशोक के पौत्र संपत्ति के विषय में इतिहासकारों ने लिखा है कि जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए संप्रति ने वही कार्य किया जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया था। उसने अनारी देशों में भी जैन धर्म के प्रचारक भेजे। गुजरात में अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि के समय जैन धर्म ने खूब प्रगति की। वहां के बघेलों के राज्य में ही वस्तुपाल और तेजपाल नामक मंत्रियों ने आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के साथ शत्रुंजय और गिरनार में भी जैन मंदिर बनवाए। मध्य प्रांत के कलचुरी राजा चंदेलों का भी जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में योगदान रहा। उत्तर भारत में मथुरा के कंकाली टीला, श्रावस्ती की सहेट महेट, अहि छत्र आदि स्थानों पर प्राप्त
पुरातात्विक वैभव से समृद्ध जैन संस्कृति का पता चलता है। सुहलदेव श्रावस्ती का अंतिम जैन राजा था। अहिछत्र में मूरध्वज नाम का राजा भी जैन धर्मावलंबी बताया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की जहां तक बात है तो जैन धर्म के संबंध में दक्षिण भारत में हुए राजाओं का जैन धर्म के लिए योगदान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया में भाषा, लिपि और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म अपने उत्कर्ष, यही कारण है कि नरेंद्र उत्तर भारत अरे में हाँ नरेंद्र जी। भाई साहब, जी मैं ये कह रहा था कि ये आपके बहुत अच्छा है, लेकिन वो कम्बोडिया के कोई फोटोग्राफ वगैरह हो तो थोड़ा बताइए ना, मंदिर के, कम्बोडिया मंदिर अच्छा, के फोटोग्राफ वगैरह थोड़ा हो तो अच्छा बताता बताइए। हूँ, देखो खोजता हूँ, मैं बता रहा हूँ राहुल, निकाल रहा हूँ सर मैं। ए राहुल, रुचि, सॉरी आपको जरा डिस्टर्ब। कंबोडिया के बारे में। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ जी रही आ आ रही रही है आ आ रही रही भाई, है। कोई प्रश्न है? आ रही आवाज आ रही है, आप आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यूअस करें? हाँ जी हाँ। जी जी जी, हाँ, कोई प्रश्न नहीं। बाद में होगा, आखिरी में होगा जी जी प्रश्न। जी जी, हाँ हाँ। हाँ, कंक्लूड तो करिए उसके बाद हो जाए। इस तरह जब हम देखते हैं कि कंबोडिया में जैन जातियां रही कि नहीं, जब इस पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि वहां पर जैन जातियां रही हैं और जैन शासक भी रहे हैं। प्राचीन काल में अनेक राजवंश और राजा जैन धर्मावलंबी रहे। महावीर स्वामी का पता ही है? अजात शत्रु ने अपने नाना चेटक के आक्रमण कर वैशाली तक, ये तो सब है ही है। अब जहां तक वहां तक का प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में जैन धर्म के संबंध में दक्षिण भारत में हुए राजाओं के जैन धर्म से जोड़ा जा सकता है। जैसे संप्रति का हमने उल्लेख किया था, अशोक का जो वो था, पौत्र था, हैं? और अ, एक सीमा तक यह सत्य है कि संसार में जो संबद्ध नहीं थे, किंतु उनका जो विवरण पाया जाता है वो वहां गए कि नहीं। परंतु एक संदर्भ है, विशेष रूप से हम कह सकते हैं पल्लव वंश का। पल्लव वंशी राजाओं के शासन काल में जैन धर्म की काफी उन्नति हुई। इस वंश के जो शिवस्कंद वर्मा हुए हैं, कुरल काव्य के रचयिता, कुंद कुंद के शिष्य माने जाते हैं। प्रारंभ से राजा महेंद्र देव वर्मा भी जैन धर्मानुयायी थे। बाद में उनको शैव साधु अप्पर ने शैव बना दिया था। कदम्ब और चालुक्य भी जैन धर्म के आश्रयदाता रहे हैं, ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं। ईसा की दूसरी सदी के गंग वंश की स्थापना जैनाचार्य सिंगनंदी ने की थी। श्रवण बेणगोला के बिंदगिरी पर गोमटेश और विशालकाय मूर्ति की स्थापना चामुंड राय ने कराई थी, जो पल्लव वंशी राजा मार सिंह के सहयोग मंत्री थे। उस समय कांची जैन धर्म का प्रमुख स्थान माना जाता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अनुमान किया जाता है कि ऋषभ देव की श्रवण परंपरा के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता में उपलब्ध होते हैं। इथोपिया इथोपिया अफ्रीका में अलमाका और एहा के मंदिर, कीनिया की गुफाएं और श्रीलंका का अभयगिरी आदि प्राप्त ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे जैन संस्कृति के विश्वव्यापी अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। ईसा पूर्व द्वितीय तृतीय शताब्दी में हुए कलिंग नरेश महाराजा महामेघवाहन खारवेल के नाम से सभी इतिहासज्ञ परिचित हैं। वे जैन धर्मानुयायी थे। इनके काल में हाथी गुम्फा के एक शिलालेख में नंदवंशी राजा ऋषभ देव की मूर्ति कलिंग के पाटलिपुत्र ले जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? जैसा कि स्पष्ट ही है, आप जानते ही हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इन भारतीय धर्मों और संस्कृति का प्रसार देश की सीमाओं को लांघकर मध्य एशिया तक तथा दक्षिण और पूर्व में बर्मा, मलाया, श्याम, हिंद, चीन, लंका, पूर्वी द्वीप समूह आदि में भी पहुंचा और अनेक भारतीय उपनिवेश एवं भारतीय राज्य उन देशों में स्थापित हुए। तो
हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे आपका दक्षिण पूर्व एशिया का जहां तक संबंध है, तो भारत देश का संबंध उससे रहा है व्यापार के थ्रू। और जब जैनों पर आक्रमण हुआ दक्षिणी भारत में शंकराचार्य के समय, वहां से भी समुद्र के रास्ते से लोग भागे और दक्षिण पूर्वी एशिया में पहुंचे। विशेष रूप से आपके बर्मा पहुंचे और कंबोडिया पहुंचे इत्यादि। अब हम देखें कि बृहत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया पे हम विचार करें तो वैदिक श्रमण, चीनी, ग्रीक आदि विदेशी साहित्य से बृहत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू और जैन पुराण अपने समय के भारत और भारतीय जीवन के विश्वकोश हैं। पुराणों में मात्र कथानक नहीं है, अपितु इनमें प्रसंगानुसार भूगोल, इतिहास, संस्कृत, कला, नीति शास्त्र आदि सभी कुछ पाया जाता है। तो जो दीपांतरवादी के उल्लेख है उसमें खूब विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। क्षेत्र और कालातिक्रांत राम और कृष्ण के चरित्र हिंदू और जैन परंपरा में लोक रुचि के कारण सर्वव्यापी हैं। यही कारण है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व से इन पात्रों का आधार बनाकर अनेक पुराण, काव्य, नाटक एवं कथानक लिखे। संपूर्ण बृहत्तर भारत इनके उदार चरित्र से प्रभावित रहा है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, इस आप जानते ही हैं। और लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वत्र इन महापुरुषों के कथानक उपलब्ध होते हैं। पुराणों में प्रतिपादित उनके जीवन के विभिन्न रूपों का अंकन स्थापत्य और शिल्पकला के लिए अनिवार्य समझा गया। इसलिए भारत और भारतीय संस्कृति की व्यापकता समझने के लिए उस क्षेत्र की संस्कृति को दृष्टिपथ में लाना आवश्यक है, जहां राम और कृष्ण के उदात्त चरित्र लोक रुचि के विषय रहे हों। इस दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये बृहत्तर भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। जैन पुराणों और चरित्र काव्यों में 63 सलाहकार पुरुषों की गाथाओं के चित्रण में लोकोत्तर राम और कृष्ण के भी चरित्रों का सम्मान पूर्वक चित्रण किया गया है। वैदिक परंपरा में पुराणों के 5 अंग बताए गए हैं, सभी को मालूम है। सृष्टि की रचना, प्रलय, मानव वंश, मनुओं के युग आदि है। इस प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में सैकड़ों जैन पुराणों की रचना हुई है, ये भी आपको पता ही है। बृहत्तर भारत में सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और भौगोलिक सीमा के लिए प्रयुक्त होता रहा है। विशेष रूप से उसके लिए जो क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीपीय अंग रहे तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के साथ संयुक्त रहे या प्रभावित रहे हैं, इस दृष्टि से आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान भारतीय उपमहाद्वीपीय देश रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश विशेष रूप से बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चंपा, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई भारत के साथ इस सांस्कृतिक दृष्टि से संयुक्त रहे हैं। और अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, यूनान, तिब्बत, फिलीपींस, ये देश भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे हैं। इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ विद्वान, पाश्चात्य विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया पर पूर्ण प्रभाव रहा है। अब हम अगर कोई के मत का उल्लेख करें तो उन्होंने भी लिखा है कि वहां पर दक्षिण पूर्व एशिया में, खासकर से कंबोडिया में, जैन धर्म होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों से पता चलता है कि धान के खेतों की फसल वहां संचित होती, गाय भैंसों का पालन होता था, धातुओं का प्राथमिक प्रयोग होता था, नौ परिवहन में भी निपुण थे। सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों को महत्व और मातृपक्ष को प्रधानता देते हैं। सिंचित फसलों के आधार पर संगठनों का परिणाम होता है। धार्मिक दृष्टि से वहां पर सर्वात्मवाद, पूर्वजों, ईश्वर मूर्ति पूजा, उच्च स्थान और पुण्य स्थल, अंत्येष्टि, ब्रह्मांडी पर्वत बनाम समुद्र, द्वैतवाद के साथ पौराणिक दृष्टि से ओतप्रोत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमें विचार करें कि दक्षिण पूर्व एशिया में जैन धर्म होने का प्रामाणिक आधार क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें।
जैन धर्म और उनके अनुयायियों को प्राचीन समय में जिस किसी भी नाम से अभिहित किया जाता रहा हो, पर उसकी पहचान अहिंसक, इंद्रियजयी और श्रमशीलता के कारण स्वतंत्र रूप से प्राचीन काल से रही है। यह निर्विवाद है कि क्योंकि जैन धर्म अहिंसक जीवन जीने की एक कला है, वर्णों के आधार पर उन्हें किसी धार्मिक संप्रदाय के साथ प्रयुक्त करना अज्ञानता का सूचक है। प्रारंभिक इतिहास से यह अवगत होता है कि प्रत्येक वर्णों में भी सभी धर्मों के मानने वाले हुआ करते थे। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन के अनुसार 5वीं छठी काल में भारतवर्ष में ब्राह्मण, जैन और बौद्ध 3 धर्म ही प्रधान थे। देश का कोई भाग और देश की जनता का कोई भी वर्ण या वर्ग ऐसा न था जिसमें इन तीनों ही धर्मों के अनुयायी पर्याप्त संख्या में न पाए जाते रहे हों। अस्तु जिन जिन व्यापारियों, साहसी वीरों और धर्मोपदेशकों ने उपर्युक्त 72 भारत का निर्माण, विकास का संरक्षण किया, उनमें उक्त तीनों ही धर्मों के व्यक्ति सम्मिलित थे। अतः भारतवर्ष के बाहर जहां जहां भी भारत का प्रभाव और प्रकाश जिस रूप में भी पहुंचा, वहां वहां उन तीनों धर्मों एवं उनकी संस्कृतियों का ही अत्यधिक रूप में प्रकाश एवं प्रभाव पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास लिखने वाले पाश्चात्य विद्वानों ने दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म होने के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला है, परंतु उन्होंने वहां जैन धर्म के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, जबकि प्राचीन काल से ही जैन धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म की तरह प्रमुख धर्म माना जाता था। इसका प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास लिखने वाले विद्वान संभवतः जैन धर्म को हिंदू व बौद्ध धर्म की शाखा मानते रहे, जिससे उन्होंने जैन धर्म के विषय में स्वतंत्र रूप से प्रकाश नहीं डाला। अवगत हो कि डॉक्टर जेबी भोल्लन ने स्पष्ट लिखा है कि एच.एल. विल्सन और ए. वेबर और लार्सन आदि अनेक विद्वान और विषम जैन और बौद्ध सिद्धांतों की समानता के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शाखा समझते रहे, परंतु उनकी स्वयं की खोजों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा न होकर स्वतंत्र धर्म है और बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। बाद में इसका समर्थन जैकोबी, ओल्डेनबर्ग, कर्न हार्नले एवं और अनेक विद्वानों ने भी किया तथा जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म की उन्होंने मान्यता प्रदान की। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया के पुरास्थलों पर धार्मिक दृष्टि से निष्कर्ष निकालने वाले पाश्चात्य विद्वान ये जानते ही नहीं थे कि जैन धर्म भी एक स्वतंत्र धर्म होता है। दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में जैन धर्म इस नाम से अभिहित होने के बजाय जिन धर्म, आर्हत धर्म और सिमण धर्म के रूप में जाना जाता था। प्रायः यही शब्द बुद्ध धर्म के लिए भी प्रयुक्त किया जाते थे, जिससे जैन धर्म का मूल्यांकन बौद्ध धर्म के अंतर्गत किया जाने लगा। ईसा के हजारों वर्ष पूर्व से ही यह अहिंसक संस्कृति अस्तित्व में थी तथा अत्यंत लोकप्रिय थी। यह याज्ञिक या अन्य प्रकार की हिंसा की विरोधी थी। देश विदेश में इसके व्यापक प्रचार और प्रसार था। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों में इसके अनुयायी स्वतंत्र रूप में फैले हुए थे। अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता प्रतीत होने पर कालांतर में इस संस्कृति के अनुयायियों द्वारा अपने उपासना और आस्था के केंद्र के रूप में सर्वप्रथम विहार, स्तूप, मठ और चैत्य आदि का निर्माण कराया। बाद में मंदिर और मूर्तियां स्थापित होने लगी। श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में महावीर और बुद्ध से पूर्व के स्तूप, विहार, अफ्रीका के एहा, अलमा आदि के मंदिर, सुग्ध, तिरमिज और घंटसाला आदि के विहार, मथुरा के स्तूप, सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेष, स्मृति, पुरातात्विक साक्ष्यों से इस अहिंसक श्रवण संस्कृति की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में पाए जाने वाले वस्त्र विहीन ध्यानस्थ मूर्तियों और खंडहर मंदिरों आदि के कतिपय अवशेषों एवं ईसा पूर्व की नाग, यक्ष आदि की उपासना पद्धतियों से भी यह प्रतीत होता है कि यहाँ कभी आर्हत श्रमण संस्कृति का अस्तित्व अवश्य रहा होगा। यही नहीं, कंबोडिया में प्रारंभिक शताब्दियों में जैनों की अनेक बस्तियां, जिनालय और विशाल भूखंड थे जो सेठी, बोरा आदि जैन उपजातियों के नाम से अभिहित किए जाते रहे। डॉक्टर उमाकांत शाह के आलेख स्वर्ण भूमि में कालकाचारी जैन संस्कृति संशोधक मंडल बनारस
सन 1956 के आधार पर निशीथ विशेष चूड़ी के संदर्भ का विवरण देते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र लिखते हैं कि राजा संप्रति, ये तो पता ही है आप सभी लोगों को, इनका माने कि जैसे यब दोनों ओर से नीचा मध्य में उठा हुआ होता है, उसी प्रकार संप्रति को मौर्य वंश का मध्य भाग कहा जाता है। राजा संप्रति ने अनेक देशों में अपने राज कर्मचारी भेजकर 25.5 देशों तथा आंध्र, द्रविड़, महाराष्ट्र, कुटुंब, कुर्ग आदि प्रत्यंत देशों में जैन साधुओं के विहार योग बनवाया था। कालकाचार्य के विषय में लिखा है कि उज्जैनी के राजा गर्दभिल ने जब कालकाचार्य की भगनी को जबरदस्ती उठाकर अपने अंतापुर में रख लिया तो भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और पारसकुल ईरान गए तथा वहां से शाहों को हिंदुस्तान हिंगू देश ले आए। कालक के अनुरोध पर शाहों ने राजा गर्दभिल्ल के वंश को समूल समाप्त कर दिया। आगे चलकर शक वंश की उत्पत्ति हुई। समराइज कथा में चीनी द्वीप और स्वर्ण द्वीप का उल्लेख है। वहां भारत के व्यापारी यहाँ से सामान लेकर बेचते थे। और वसुदेव भिंडी बृहद कथा आदि ग्रंथों में चीनी स्थान, स्वर्णभूमि, कमलपुर आदि के उल्लेख हैं ही। और पुण्याश्रव कसाकोस आदि में आदि ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं कि व्यापारी वहां जाते थे और व्यापार करते थे। इंसाइक्लोपीडिया फेथ एंड कल्चर के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में जैन धर्म का अस्तित्व प्राचीन काल से विद्यमान था। इसके बारे में लिखा है, while Jainism is an ancient religion that made an especially deep impact in the area of art, architecture, and literature today, it is a small group confined to a few centers. The Jains in Daisapur, particularly in Southeast Asia, add to the rich pluralistic tradition of the region. Whenever they go, the Jains represent the values of peace, नॉन-वायलेंस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और व्यापारिक मार्ग के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि प्राचीन भारत में साहित्य में ऐसे अनेक उल्लेख हैं कि जल थल आदि विभिन्न मार्गों से लोग जाया करते थे और एक व्यवस्थित प्राचीन पथ पद्धति थी। पेरिप्लस का यात्रा वृत्तांत, टॉलमी के भूगोल आदि में इसका विशेष वर्णन पाया जाता है। कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, यूनान, रोम, अरब, अफ्रीका आदि देशों के साथ रहा है। लाल सागर के रास्ते से भारतीय व्यापारी अफ्रीका और अरब देशों तक पहुंचते थे। वे व्यापारी डॉक्टर डॉक्टर सीरिया। नरेश जी, हाँ जी। डॉक्टर नरेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूं कि आपका समय ज्यादा हो गया, 1 घंटे सवा घंटे से भी ज्यादा हो गया है, तो कृपया थोड़ा वाइंड अप करिएगा ना। हाँ अच्छा, मैं जी बिल्कुल जी। संक्षिप्त करता हूँ। इस प्रकार से सभी हमारे लिंक से जुड़े हुए महानुभावों से और यहाँ उपस्थित विद्वानों से हमें यही कहना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जैन धर्म के आज भी प्रावशेष देखे जा सकते हैं। भले ही उनको अन्य नामों से चिन्हित कर रखा गया हो, परंतु कुछ अवशेष ऐसे भी हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है। और जब मैंने वहां जाकर के उन स्थानों को देखा तो ये पाया कि यहाँ पर तो सारे जैन संस्कृति के चिन्ह विद्यमान हैं, फलकों पर और स्तंभों पर और कुछ मूर्तियों पर ऐसे अपने सांस्कृतिक चिन्ह विद्यमान हैं जिनको जैन परंपरा के निस्संदेह माना जा सकता है। इसी प्रकार से वियतनाम में भी देखा, थाईलैंड में भी चियान में एक स्थान है, वहां पर एक आपकी खड़गासन मूर्ति पाई जाती है। और कंबोडिया में तो बताया कि वहाँ एक सेठीबोरा एक जैन जाति पाई जाती है जिसने 850 एकड़ जमीन हिंदू मंदिर बनवाने के लिए 9वीं शताब्दी में दी थी। और आप इंडोनेशिया में जाएं तो मोने जाति है। बर्मा और इंडोनेशिया इन दोनों जगह चाम जाति भी पाई जाती है जिनका सांस्कृतिक को खान पान आदि जैनों जैसा पाया जाता है। और इसका मैंने विशेष रूप से उल्लेख दक्षिण पूर्व एशिया की विलुप्त आर्य संस्कृति नामक पुस्तक में किया है, जिससे सभी दर्शक और हमारे विद्वान उसमें विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे जो आज के अध्यक्ष जी हैं प्रोफेसर सिंघई जी, एलसी जैन साहब, और वो इसमें जो हमसे त्रुटियां हो गई हों उसके नहीं नहीं बारे भाई में साहब,